आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत आपसे एक ब्लैक एंड व्हाइट सवाल के साथ। सीधा सा सवाल है, देश का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा, जिसे आप हर जगह देखते हैं, या फिर नेहरू वाला तिरंगा? तिरंगा पूरे राष्ट्र का है या सिर्फ एक खानदान का है? यह सवाल है। देखिए, आपके सामने दो तस्वीरें हैं। एक में भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, और दूसरे में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तिरंगा हाथ में लिए हुए खड़े हुए हैं। अगर आपसे कोई कहे कि अपना तिरंगा आप अपने डीपी में लगाइए या आप अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर कहीं पर लगाइए, तो आप इनमें से कौन सी तस्वीर लगाएंगे? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर लगाएंगे या नेहरू के हाथ में जो तिरंगा है यह तस्वीर लगाएंगे? इन तस्वीरों में एक तरफ आप भारत के प्रधानमंत्री, अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, इन तस्वीरों में एक तरफ आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट का डीपी देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर हटाकर अब भारत के तिरंगे की तस्वीर लगा दी है, और इसमें एक बिल्कुल सिंपल तस्वीर है भारत के तिरंगे की। और दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के सोशल मीडिया अकाउंट का यह डिस्प्ले पिक्चर है जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने भी तिरंगा लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तिरंगे की जगह वो तस्वीर लगाई जिसमें जवाहरलाल नेहरू अपने हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हुए हैं। यानी ये दो विचारधाराओं के दो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। तिरंगे को लेकर उन दोनों की क्या सोच है, ये दो तस्वीरें आज आपको बताती हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर दो बड़े नेता जो विरोधी पार्टियों में आते हैं, उनकी क्या सोच है, ये दो तस्वीरें आपको बताती हैं। और भारत का तिरंगा इन दो नेताओं को दूर से कैसा दिखता है, ये दो तस्वीरें आपको बता रही हैं। राहुल गांधी को तिरंगा ऐसा दिखता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू तिरंगे को हाथ में लेकर खड़े हैं, राष्ट्रीय ध्वज को, और नरेंद्र मोदी को तिरंगा वैसा ही दिखता है जैसा उन्होंने अपनी डीपी में लगाया है, जो आपने अभी देखा। अब आप ही बताइए, हमारा राष्ट्र ध्वज इन दोनों में से कौन सा है? ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है वो तिरंगा है, या फिर वो तिरंगा जिसे जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों में पकड़कर रखा है? आप कहेंगे कि दोनों ही राष्ट्रीय ध्वज हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। कांग्रेस इन दो तिरंगों में भी फर्क करना चाहती है। तो अब सवाल यह है कि तिरंगा सर्वोपरि है या उसे हाथ में लेने वाला व्यक्ति सर्वोपरि है? ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? कांग्रेस पार्टी मानती है कि राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा सिर्फ उनकी पार्टी का है, और यह देश भी शायद उनकी पार्टी का ही है। भारत में कोई भी दूसरा दल, दूसरा व्यक्ति या समूह राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करे, या कोई इस तरह की बात करे, तो यह कांग्रेस को बर्दाश्त ही नहीं होता। कांग्रेस की जो थ्योरी है भारत को लेकर, वो क्या है? देखिए, कांग्रेस के लिए आज भी भारत का मतलब है नेहरू प्लस गांधी। तो सवाल यही है कि क्या देश का तिरंगा कांग्रेस को इस फॉर्मूले के जरिए दिखाई देता है? देश को तिरंगे को देखने का जो फॉर्मूला है, देश के तिरंगे को देखने का जो फॉर्मूला है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का, वो फॉर्मूला इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इस फॉर्मूले से वो देश को देखते हैं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए आज भी राष्ट्रभक्ति का मतलब है परिवार की भक्ति। कांग्रेस नेताओं के लिए आज भी राष्ट्र के लिए सम्मान का मतलब एक खानदान का सम्मान है।